हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था डिस्ट्रिक्ट पुलिस और फायरमैन की जीके के क्वेश्चन। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं स्टेट रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन व्हाट ऑर्डर इंडियन स्टेट वाज उत्तराखंड क्रिएट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 27। उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य था जब ये बना था। तो और इसका गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। जब ये बना था उस समय इसका नाम उत्तरांचल था। अभी 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। अभी उत्तराखंड स्टेट के जो सीएम है वो है पुष्कर सिंह धामी, और जो राज्यपाल है वो है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी है मोनाल, और राज्य पशु है कस्तूरी मृग। राज्य वृक्ष है यहाँ का बुरास, और यहाँ का राज्य पुष्प है ब्रह्मकमल। और इसका जो राज्य चिन्ह है उसमें 3 पर्वत हैं। जो बीच वाला पर्वत है वो थोड़ा ऊंचा है, बाकी दोनों पर्वत थोड़े नीचे हैं। और इसके नीचे 4 गंगा की लहरें बनाई गई हैं। और ये जो बीच वाला पर्वत है जो ऊंचा है, इसके बीच में अशोक की लाट है, और उसके नीचे लिखा गया है सत्यमेव जयते। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, इन विच रीजन ऑफ उत्तराखंड विल इंडिया फर्स्ट एवर कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी बी सेटअप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गढ़वाल। ये जो ऑब्जर्वेटरी है ये सेटअप करी है दिगंतर कंपनी ने। दिगंतर भारत की एक स्पेस स्टार्टअप कंपनी है। इसके को फाउंडर है अनिरुद्ध शर्मा, तनवीर अहमद और राहुल रावत। पीएम मोदी ने भी इस स्टार्टअप और इस जो आपकी जो कंपनी है दिगंतर, इसकी चर्चा करी थी अपने 26 जून के मन की बात में। अगला क्वेश्चन है, which district of Uttarakhand was declared as the best aspirational district in India in August 2022 by नीति आयोग। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट है वो है आपका हरिद्वार। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का मतलब है एस्पिरेशनल पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट। पिछड़े डिस्ट्रिक्ट ही है, लेकिन पिछड़े की बजाय गवर्नमेंट ने पॉजिटिव अप्रोच करते हुए उन डिस्ट्रिक्ट्स को एस्पिरेशनल नाम दिया है, यानी कि हिंदी में कहें तो आकांक्षी जिले बोला है। तो इसमें कुछ हर राज्य से कुछ जिलों की पहचान करी है जो कि वहां के सबसे पिछड़े जिले हैं, यानी आकांक्षी जिले हैं। और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 2018 में, और 2018 के बाद हर महीने इनकी प्रोग्रेस पर ध्यान दिया गया। इनकी प्रोग्रेस में नवाचार, कैसे इनको अच्छे डिस्ट्रिक्ट बन सकते हैं, विकसित डिस्ट्रिक्ट बन सकते हैं, उसके लिए कई सारे प्रोग्राम चलाए गए। तो इसमें जो आपका सबसे अच्छा जिन्होंने परफॉर्मेंस करा है वो है आपका हरिद्वार। और हर महीने इनकी जो रैंकिंग है वो दी जाती है। हर महीने इसका अवलोकन किया जाता है कि कौन सा जो शहर है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसमें जो 5 पैरामीटर्स देखे जाते हैं, तो पहला पैरामीटर है आपका हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्स कैसे हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट, और वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो हर किसी के अपने अपने पॉइंट्स हैं और उस हिसाब से ये रैंकिंग डिसाइड की जाती है। ये जो आपकी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है ये नीति आयोग द्वारा चलाया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि उन जिलों की पहचान करना जो कि सामाजिक और आर्थिक विकास के माध्यम से विकसित हो सकते हैं लेकिन अभी विकसित नहीं है। तो इसके तहत जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है वो मिलकर कार्य करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंडिया फर्स्ट चीफ डिफेंस सर्विस जनरल विपिन रावत बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो हमारे जो पहले सीडीएस थे वो है जनरल विपिन रावत। ये किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं आपके पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अभी जो आपके सीडीएस हैं वो हैं अनिल चौहान। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज कन्फर्ड विद संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड ऑन अप्रैल 9 2022 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू फोक म्यूजिक। तो इसका सही आंसर है नरेंद्र सिंह नेगी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो इन्हें नरेंद्र सिंह नेगी जी को 2018 का संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। और अभी 2019, 20 और 21 के भी नाम अनाउंस कर दिए गए हैं। तो जो 2019 में है, उत्तराखंड के रामलाल जी को यह अवार्ड दिया जाएगा, 2019 के संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। और 2021 के लिए दिया जाएगा दाता राम पुरोहित। इनको एक ही साथ अनाउंस किया गया था और इनको अलग अलग टाइम पे क्या किया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, एट विच रैंक इज उत्तराखंड प्लेस्ड इन इंडिया फर्स्ट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 टू 20। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी
तो ये आपका एक फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है 2021-22 का, जिसमें उत्तराखंड 7वें नंबर पे है। और जो इसमें बिगेस्ट स्टेट है उनकी कैटेगरी में फर्स्ट नंबर पे है आपका तमिलनाडु, और सेकंड नंबर पे है आपका गुजरात, और थर्ड नंबर पे है महाराष्ट्र। और छोटे स्टेट्स जो हैं उनके रैंकिंग के हिसाब से फर्स्ट नंबर पे है गोवा, सेकंड नंबर पे है आपका मणिपुर, और थर्ड नंबर पे है आपका सिक्किम। और यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो यूनियन टेरिटरीज में फर्स्ट नंबर पे है जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड नंबर पे है आपका दिल्ली, और थर्ड नंबर पे है आपका चंडीगढ़। ठीक है। फूड सिक्योरिटी इंडेक्स आपकी 2018-19 में लॉन्च हुई थी। जिस प्रकार से आपकी इंडिया फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है, उसी प्रकार से ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स भी होती है, जिसमें इंडिया की रैंक 2021 में थी 71 और 2022 में है 68 रैंक है। ठीक है। इसमें टोटल 113 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, या 113 कंट्रीज को लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज आईटी पार्क स्टेबलाइज्ड इन उत्तराखंड? तो इसका सही आंसर है देहरादून, ऑप्शन सी। तो इसे 2001 में स्थापित किया गया था देहरादून में। इसका टोटल एरिया है 98.38 एकड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन उत्तराखंड विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ रजिस्टर्ड फैमिलीज अंडर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री टिल 31 मार्च 2021? तो इसका सही आंसर है उधम सिंह नगर। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैज द लोवेस्ट सेक्स रेशियो? तो इसका सही आंसर है हरिद्वार। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। हरिद्वार में 2011 के अनुसार जो सेक्स रेशियो था वो था 880 पर 1000, यानी 1000 लड़कों में कितनी लड़कियां हैं, इससे हम पता करते हैं सेक्स रेशियो ऐसे निकाला जाता है। और सेक्स रेशियो के आधार पर जो उत्तराखंड है वो 13वें स्थान पर है। और उत्तराखंड का सेक्स रेशियो है आपका 963, जो कि इंडिया के सेक्स रेशियो 943 से ज्यादा है, 943 से। मैक्सिमम सेक्स रेशियो है अल्मोड़ा का सेक्स रेशियो है 1139 1000 पे। और 1000 से ऊपर उत्तराखंड के 6 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका सेक्स रेशियो है। इसमें पहले नंबर पे आता है आपका अल्मोड़ा, दूसरे नंबर पे है आपका रुद्रप्रयाग, तीसरे नंबर पे पौड़ी, चौथे नंबर पे बागेश्वर, फिर है टिहरी, और उसके बाद है पिथौरागढ़। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यूरेडा सिचुएटेड? तो यूरेडा का जो हेड ऑफिस है वो है आपके देहरादून में। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका, इन 2019-20 विच सेक्टर मेड द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र। देखिए आपके 3 सेक्टर होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, यानी कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में वो आता है जो आपके कृषि से संबंधित क्षेत्र होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गई, फिशिंग हो गई, बागवानी हो गई, खनन हो गया, फॉरेस्ट्री हो गई, ये सारी चीजें जिनका रिलेशन डायरेक्ट नेचर के साथ। अगला सेक्टर होता है आपका सेकेंडरी सेक्टर। ये होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री, जिसमें आपके उद्योग आते हैं, जैसे कि फूड मैन्युफैक्चरिंग, कपड़े बनाना, घर बनाना, ये सारे आपके सेकेंडरी में आएंगे। और थर्ड सेक्टर में आते हैं आपकी सर्विसेज, जैसे कि परिवहन है, भंडारण है, संचार, बैंक, ये सारी चीजें, संस्कृति, मनोरंजन, जो भी चीजें हैं वो सारी आती हैं आपकी थर्ड सेक्टर में। तो अगला क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज गांधी ऑफ उत्तराखंड? तो गांधी ऑफ उत्तराखंड के नाम से फेमस है इंद्रमणि बोडौनी जी। जिस प्रकार से गांधी ऑफ उत्तराखंड है, उसी प्रकार से हिमालय पुत्र बोला जाता है पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को। उसके बाद काली कुमाऊं के शेर बोला जाता है हर्षदेव औली को। गढ़ केसरी कहा जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को। धरती पुत्र या हिम पुत्र कहते हैं हेमवती नंदन बहुगुणा को। और कुमाऊं की लक्ष्मीबाई के नाम से फेमस है जिया रानी। और गढ़वाल या झांसी की रानी, गढ़वाल की झांसी की रानी है आपकी तीलू रौतेली। मैं बोल रही हूँ, आप नोट भी करते जाइए, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स की, जो भी आपके आने वाले पेपर है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चिपको वुमेन, इसको आप बता सकते हैं, गौरा देवी को बोलते हैं। पूर्वांचल केसरी बोला जाता है बद्री दत्त पांडे को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट भी होता है। अगला प्रश्न है, इन टर्म्स ऑफ एरिया विच वन इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड? तो इसका सही आंसर है आपका चमोली। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है।
ज्यादा बड़ा जो जिला है वो है आपका चमोली का, दूसरे नंबर पे है आपका उत्तरकाशी, तीसरे नंबर पे आपका पिथौरागढ़ और चौथे नंबर पे आपका पौड़ी। सबसे छोटे जिले की बात करें तो वो है आपका चंपावत। देखो दोनों ही चौचा से हैं, चमोली आपका सबसे बड़ा और चंपावत आपका सबसे छोटा। चंपावत के बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका रुद्रप्रयाग, तीसरे नंबर पे बागेश्वर। अगला प्रश्न है द प्लेस फेमस एज बारदोली ऑफ गढ़वाल इज, तो इसका सही आंसर है गुजाडू या गुनाडू। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। देखो बारादोली जो सत्याग्रह है वो हुआ था 1928 में गुजरात में, और इसका नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। ये एक कृषक आंदोलन था, जो कर है टैक्स दिया जाता है कृषि पर, वो बढ़ा दिया गया था, तो जिसका विरोध वहां के किसान कर रहे थे और वल्लभ भाई पटेल जी ने इसका नेतृत्व किया। और इस आंदोलन की सफलता के बाद वल्लभ भाई पटेल जी को वहां की जो महिलाएं थी उनके द्वारा सरदार की उपाधि से नवाजा गया, और तब से वल्लभ भाई पटेल जी का नाम हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो मतलब ये जो संघर्ष है वो बहुत उग्र था और बहुत सफल रहा, तो इसीलिए जहां जहां इस प्रकार का संघर्ष हुआ वो नाम दे दिया गया। तो गढ़वाल के गुजाड़ों में भी सेम ऐसा ही हुआ है, तो इसीलिए इसका नाम भी रख दिया बारदोली और गढ़वाल। तो यहाँ पे आंदोलन में भाग लेने वाले जो स्वयंसेवक हैं उनके लिए, उनकी भर्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पे जो इसके महत्वपूर्ण नेता हुए वो हुए कैप्टन राम प्रसाद नौटियाल, थान सिंह रावत और चौवन सिंह नेगी। ये तीन महत्वपूर्ण नेता थे जिन्होंने स्वयं सेवकों की भर्ती करी आजादी के आंदोलन के समय। और जिस प्रकार से आपका गढ़वाल का बारदोली है उसी प्रकार से कुमाऊं के बारदोली भी है। सल्ट, जो सल्ट है उसे कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है, और ये गांधी जी ने ऐसा कहा था। चलिए अगला प्रश्न है डोला पालकी मूवमेंट वॉज एसोसिएटेड विथ, तो डोला पालकी जो मूवमेंट है वो एसोसिएटेड है शिल्पकार से। ये 1940 के समय ये आंदोलन हुआ था। तो देखो क्या था कि उस समय जो सवर्ण जातियां थी यानी जो ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियां थी उनकी शादी में दूल्हा दुल्हन डोलियों में जाया करते थे, और इन डोलियों को ही डोला या पालकी बोलते थे। और इन पालकियों को ले जाने वाले कौन थे? शिल्पकार थे, यानी कि निम्न जाति के थे। तो ये उनकी शादियों में तो उनको अलाउ था, मतलब जो उच्च जाति के हैं वो तो जा सकते हैं डोले में बैठ के, पालकी में बैठ के, लेकिन जो शिल्पकार यानी जो निम्न जाति के हैं उनको वो लोग नहीं जा सकते थे। तो इसीलिए जो निम्न जाति के लोग हैं उन्होंने भी क्या किया, इसका विरोध किया। क्योंकि देखो इंसान क्या होता है, इंसान सारे एक जैसे ही होते हैं। तो ये बहुत गलत बात है कि इंसानों को जातियों के हिसाब से क्या किया गया, कैटेगराइज कर दिया गया और उनसे उनके अधिकार छीन लिए गए। तो इन्होंने, शिल्पकारों ने ये आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन का नेतृत्व किया जयानंद भारती जी ने, और ये आंदोलन सफल रहा। इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी इसमें केस लड़ा गया, जिसमें लास्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसमें जो शिल्पकार थे उनकी विजय हुई, और उन्हें भी अपनी शादियों में डोला या पालकी ले जाने की अनुमति प्राप्त हुई। चलिए अगला प्रश्न है हु वॉज द कमिश्नर ऑफ कुमाऊं एट द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857? तो इसका सही आंसर है सर हेनरी रेमजे। तो जिस समय 1857 का रिवॉल्ट हुआ था उस समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? सर हेनरी रेमजे। अभी कुमाऊं कमिश्नर है आपके दीपक रावत, और गढ़वाल के कमिश्नर है आपके सुशील कुमार। अगला प्रश्न है मथुरा प्रसाद नेथानी एंड फ्यू अदर गढ़वालीज फाउंडेड गढ़वाल भारतीय मंडल एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन 1907? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लखनऊ। इसका जो फर्स्ट अधिवेशन था वो हुआ था आपका 1908 में कोटद्वार में, जिसके अध्यक्ष थे पोलानंद। ठीक है, और इस जो ये मंडल है इसका उद्देश्य था गढ़वाल की विभिन्न जातियों के बीच बंधुत्व व सहयोग को बढ़ाना और गढ़वाल में जो भी जातीय सभाएं हैं उनका विरोध करना। अगला प्रश्न है टू whom goes the credit to open first press in Almora and publish a newspaper? तो इसका सही आंसर है बुद्धि बल्लभ पंत जी। तो इन्होंने अल्मोड़ा में पहली बार न्यूज़पेपर पब्लिश करा और पहली प्रेस भी लगाई। इसके बाद ये जो अखबार है आपका, ये 1871 से लेके 1918 तक लगातार प्रकाशित हुआ। ये एक साप्ताहिक न्यूज़पेपर था, और 1913 में बद्रीदत्त पांडे जी अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने, और इन्होंने अल्मोड़ा अखबार को नई ऊंचाइयों तक ले गए। चलिए अगला प्रश्न है हु बिकम फेमस एट कुरमांचल केसरी? कुरमांचल केसरी के नाम से कौन फेमस है? तो कुरमांचल केसरी के नाम से फेमस है बद्रीदत्त पांडे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही है, और इनका मूल निवास था आपका अल्मोड़ा, और इन्होंने कूली उतार, कूली बेगार, कूली बदेश जो प्रथाएं हैं उनके आंदोलन में इन्होंने सफल नेतृत्व किया, जिस कारण से इन्हें कुरमांचल केसरी के नाम से नवाजा गया। और इन्होंने जब ये जेल में थे तो उन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका नाम है
कुमाऊं का इतिहास। अगला प्रश्न है, इन विच ईयर पंडित जवाहरलाल नेहरू हैड बिकम टू डुगड्डा ऑन द इन्विटेशन ऑफ गढ़वाल कांग्रेस कमेटी। तो इसका सही आंसर है 1936, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ दोज हु अनफर्ल द ट्राई कलर फ्लैग ऑन अल्मोड़ा म्यूनिसिपालिटी बिल्डिंग ड्यूरिंग सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। तो इसका सही आंसर है आपका रेवती देवी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जिस समय चल रहा था उस समय अल्मोड़ा के म्यूनिसिपालिटी की बिल्डिंग में इन 3 महिलाओं ने, मंगला देवी, होमवती देवी और जीवंती देवी, इन्होंने झंडा फहराया था। देखो, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो आपका स्टार्ट हुआ था 1930 में। 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा करी थी। ये यात्रा इन्होंने साबरमती से दांडी तक शुरू करी थी और दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक बनाया था, यानी कि नमक कानून तोड़ा था। भारतीयों को समुद्र के पास रहने के बाद भी अपना वो नमक नहीं बना सकते थे, तो गांधी जी ने इस कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था। और जिस समय इन्होंने ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया, ये दांडी यात्रा शुरू करी, तो उसमें 3 उत्तराखंड के निवासी भी थे। तो पहले हैं आपके ज्योतिराम कांडपाल, दूसरे हैं आपके भैरव दत्त जोशी और तीसरे आपके स्वतंत्रता सेनानी थे खड़क बहादुर। तो ये तीनों भी गांधी जी के साथ थे इस आंदोलन में। अब गांधी जी ने उत्तराखंड की समय समय पर यात्राएं की हैं। तो गांधी जी उत्तराखंड में फर्स्ट टाइम आए 1915 ईस्वी में, ये हरिद्वार कुंभ मेले में आए थे। दूसरी बार ये आए 1916 ईस्वी में और तीसरी बार ये आए थे आपके 1927 ईस्वी में। तो 1916 में ये आए देहरादून में और 1927 में फिर से आए हरिद्वार में। और चौथी बार उत्तराखंड में, और पहली बार था कि वो कुमाऊं में आए, तो उस समय वो आए 1929 पे, और इस समय ये यात्रा के उद्देश्य से आए थे। देखो, अगला प्रश्न है, द गंगा इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द कन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर। तो गंगा नदी बनती है आपकी भागीरथी और अलकनंदा नदी से मिलकर। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। और कहाँ मिलती है दोनों नदियां? देवप्रयाग में मिलती है। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित करा गया और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसे जीवित नदी का दर्जा भी दिया है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार हुआ है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो वो 1 बार हुआ है। गंगा नदी वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज, पटना, कोलकाता, कानपुर, गाजीपुर जैसे शहरों से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज श्री बद्रीनाथ सिचुएटेड। तो अलकनंदा नदी पर आपके बद्रीनाथ का मंदिर है। देखो, एक मूवी आई थी साउथ की, पता नहीं आप लोग ने देखी होगी, बट मुझे याद है, तो मुझे उससे याद रहता है कि उसमें जो हीरो का नाम था उसका नाम बद्री था और हीरोइन का नाम अलकनंदा था। तो मेरे को हमेशा के लिए याद हो गया कि बद्रीनाथ का जो मंदिर है वो अलकनंदा नदी के पास है। तो ऐसे आप भी चीजों को जोड़कर, जो आपको पहले से चीजें याद है उनके साथ नई इन्फॉर्मेशन को जोड़ लीजिए, तो आपको क्या होंगी, चीजें अच्छे से याद होंगी। अगला प्रश्न है, बागेश्वर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो बागेश्वर है आपका सरयू नदी के तट पर। सरयू और गोमती नदी का वहां पे संगम होता है, जहां पे आपका बागेश्वर स्थित है। और इस सरयू नदी पर हर साल उत्तरायणी का मेला भी लगता है। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां। तो इसका सही आंसर है भक्त दर्शन। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। देखो, इसी के साथ और भी कई सारे इंपॉर्टेंट बुक्स है, जैसे कि गढ़वाल का इतिहास जो कि लिखा है हरि कृष्ण रतूड़ी जी ने, और कुमाऊं का इतिहास लिखा है बद्रीदत्त पांडे ने। गढ़वाल पेंटिंग्स एक बुक है जिसको लिखा है बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने, नोट करते जाइएगा। और ऐसे ही कुमाऊं की चित्रकला बुक है जिसको लिखा है यशोधर मटपाल ने। और एक हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम है एम्स में एक जंग लड़ते हुए। जब उन्हें कोरोना हुआ था उस टाइम पे ये बुक लिखी थी उन्होंने, तो इस बुक को भी याद रखना। ये बुक लिखी है रमेश पोखरियाल निशंक ने, और इस बुक का नाम क्या है, एम्स में एक जंग लड़ते हुए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज द नंदा देवी पीक सिचुएटेड। तो नंदा देवी पीक है आपका चमोली में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नंदा देवी शिखर भारत का दूसरा सबसे बड़ा शिखर है। इसकी हाइट है 7,816 मीटर और 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल भी। और भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है आपकी कंचनजंगा, जिसकी हाइट है 8,586 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉइल इरोजन इन माउंटेन्स रीजन्स
कैन बी चेक बाय, तो इसका सही आंसर है टेरेस कल्टीवेशन। टेरेस कल्टीवेशन के द्वारा हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं, यानी सीढ़ीदार खेतों के द्वारा। तो अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। सही आंसर है देवरी ताल रुद्रप्रयाग। तो देवरी ताल आपका रुद्रप्रयाग में है, बाकी जो डोडी ताल है वो है आपका उत्तरकाशी में, हरीश ताल है आपका नैनीताल में, बेनी ताल है आपका चमोली में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज नॉट रिलेटेड टू गौरी कैचमेंट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मुलिंगला, ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, अगला है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर एंड डिस्ट्रिक्ट पेयर इज नॉट मैच्ड करेक्टली। तो सही आंसर है ऑप्शन सी खतलिंग। जो ग्लेशियर है आपका ये है आपका टिहरी, वो रुद्रप्रयाग में, टिहरी और रुद्रप्रयाग में बॉर्डर में ये आपका ग्लेशियर है। बाकी कफनी ग्लेशियर आपका बागेश्वर में ही है, रालम ग्लेशियर आपका पिथौरागढ़ में है और अलकापुरी ग्लेशियर आपका चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इन उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2। तो 2 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं चक्राता और नानकमत्ता में, और एससी के लिए 13 सीटें रिजर्व हैं, 3 सीटें हरिद्वार में हैं, बाकी एक एक सीट देहरादून, उधम सिंह नगर, उत्तर काशी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी, चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में है। लोकसभा के लिए उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, लोकसभा की 5 सीटें हैं टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और हरिद्वार में, और जो राज्यसभा है उसकी 3 सीटें हैं। अगला प्रश्न है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर द रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन पंचायत इन उत्तराखंड वॉज रेज्ड फ्रॉम 33% टू 50%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भुवन चंद्र खंडूरी जी के टाइम पे पंचायत में जो महिलाओं के लिए आरक्षण है उसे 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया था। भुवन चंद्र खंडूरी उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे। इनका कार्यकाल 11 सितंबर 2011 से 13 मार्च 2012 तक रहा है। इनका जो कार्यकाल है 2 बार सीएम बने, तो 2007 से 2009 तक भी ये उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर थे। अगला प्रश्न है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट नॉमिनेटेड मेंबर इन उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए श्री रशल वैलेंटीन गार्डनर। तो ये पहले मनोनीत सदस्य थे। उत्तराखंड की जो विधानसभा है उसमें आपके अभी वर्तमान में 70 सीटें हैं, पहले इसकी जो सीटें थी वो 70 प्लस 1 सीटें थी, यानी 71 सीटें थी। इसमें जो एक सीट है वो मनोनीत सदस्य को दी जाती थी, यानी एंग्लो इंडियन जो होता था उसे ये सीट दी जाती थी। अगला प्रश्न है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नित्यानंद स्वामी, और पहले जो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं वो हैं आपके सुरजीत सिंह बरनाला, और पहले निर्वाचित सीएम हैं नारायण दत्त तिवारी। अगला प्रश्न है हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रकाश पंत। वर्तमान में विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो है आपके रितु खंडूरी जी। अगला प्रश्न है हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन राज्यसभा फ्रॉम उत्तराखंड। तो अभी मैंने बताया था, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 3। तो अभी जो उत्तराखंड के राज्यसभा के मेंबर हैं वो हैं आपके नरेश बंसल, कल्पना सैनी और अनिल बलूनी। अगला प्रश्न है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है 2021। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ नंदा देवी पीक इन उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 7816 मीटर। व्हाट आर द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न लिमिट्स ऑफ द इंडियन हिमालयाज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नंगा पर्वत एंड नामचा बरवा। जो नंगा पर्वत है ये पाकिस्तान कश्मीर के पाकिस्तान प्रशासित क्षेत्र में है। इसे दिमिर भी कहा जाता है। दिमिर का मतलब होता है पहाड़ों का राजा, और नामचा बरवा आपका अरुणाचल में। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आप चाहते हैं कि हम और उत्तराखंड के जो पुराने पेपर्स हैं उनको सॉल्व करें, इसी प्रकार से डिटेल डिस्कशन करें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।